नमस्कार दोस्तों। अक्सर शुक्राणु या सीमेन रिपोर्ट्स में एक मोर्फोलॉजी नाम की चीज मेंशन होती है और बहुत बार लिटरली उसे देखकर पुरुष लोग घबरा जाते हैं कि मोर्फोलॉजी इतनी एबनॉर्मल कैसे हो सकती है। हमारा रिपोर्ट सिर्फ 4%, 5%, 6% कैसे आ रहा है मोर्फोलॉजी अगर हम देखें तो। दोस्तों, क्या होती है मोर्फोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और कितना नॉर्मल लेवल आखिर हम लेकर चलते हैं किसी भी रिपोर्ट में, डिस्कशन रहेगा आज का। यही हमारा मोर्फोलॉजी माने बनावट या आकार। हम जैसे हैं, हमारा एक सिर है, गर्दन है, पूरी बॉडी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, दैट इज आवर मोर्फोलॉजी, ह्यूमन बॉडी की मोर्फोलॉजी। इसी तरह से शुक्राणु का भी एक नॉर्मल आकार होता है, उसका एक सिर या हेड होता है, एक नेक, मिड पीस और साथ में एक टेल होती है। और इस आकार का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है ताकि शुक्राणु एग को फर्टिलाइज कर पाए या फलित कर पाए। कुदरत ने भी बहुत कमाल की चीज बनाई है। अगर हम ध्यान दें तो ओव्यूलेशन का टाइम पर या एग रिलीज होने के टाइम पर फीमेल्स में कितने एग्स रिलीज होते हैं? जस्ट 1। बट अगर हम पुरुषों की बात करें तो सीमेन रिपोर्ट्स में या शुक्राणु की रिपोर्ट्स में हम नॉर्मल कितने स्पर्म देखते हैं? मिलियंस की संख्या में। तो यस, एक अंडा और मिलियंस ऑफ स्पर्म, और इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म को जाकर एग को फर्टिलाइज करना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म एक्चुअल में डिफेक्टिव होते हैं, बहुत सारे स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे स्पर्म एग तक पहुंचकर उसे फर्टिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक ऐसा कॉम्पिटेंट स्पर्म होता है जो कि एग को फर्टिलाइज करता है। और यस, अगर हम देखें मोर्फोलॉजी या बनावट के नुक्स बहुत सारे होते हैं स्पर्म में, हेड में, नेक में, मिड पीस में या फिर टेल में, विच कैन एक्चुअली लीड टू डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन या नो फर्टिलाइजेशन। तो यस, WHO के अगर हम क्राइटेरिया पर जाएं तो WHO ने पाया कि नॉर्मल अगर हम देखें शुक्राणु की बनावट को तो सिर्फ 4%, जी हाँ, सिर्फ 100 में से सिर्फ 4% नॉर्मल स्पर्म दिखाई देते हैं अगर हम उसे नॉर्मल लेबल करते हैं। तो एज पर WHO क्राइटेरिया अगर आपका नॉर्मल मोर्फोलॉजी मोर देन 4% आ रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसको देखकर घबराइए नहीं, उसको देखकर चिंता मत कीजिए। जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर कि मोर्फोलॉजी में क्या डिफेक्ट्स हैं। कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है जो किसी कारण से आगे चलकर आपको दिक्कत करे। इन केस योर रिपोर्ट इज मोर देन 4%, टेंशन नहीं, प्रेगनेंसी धारण हो सकती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हो गई। सोनाक्षी IVF से मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना आपके पास या आपके साथ लेकर आती हूँ छोटी छोटी बातें जो प्रभाव डालती हैं आपकी फर्टिलिटी पर। बाय फॉर नाउ।